सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी माँ बर जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठि होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समझत मन संशय होई, कहा सुप्रभु प्रमाण सुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देव। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, महाराज मनु और महारानी शतरूपा की साधना और तपस्या से, उनके अंतःकरण की व्याकुलता से, उनके प्रेम से प्रभु उनके समक्ष प्रकट होते हैं। प्रभु के साथ जनक नंदिनी सीता भी हैं। मनु की प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार की। मनु वस्तुतः चाहते तो यही थे कि प्रभु मेरे पुत्र बने, पर उन्हें ऐसा लगा कि ये तो इस प्रकार का वाक्य प्रभु से कहना, ये तो बड़ी अशिष्टता है, अमर्यादा है। जो जगत पिता है उससे मैं कहूं कि तुम मेरे पुत्र बन जाओ, ये तो कितना अशोभन। इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई भरी भाषा का प्रयोग किया कि महाराज बस इतनी ही मेरी इच्छा है कि आपकी तरह कोई पुत्र मुझे मिल जाए। प्रभु समझ गए और उन्होंने यही कहा कि अब मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। फिर प्रभु की दृष्टि गई देवी शतरूपा की ओर, और प्रभु ने तब उनसे पूछा कि आप यह बतावें कि आपकी अभिलाषा क्या है। महाराजनी ने बड़ी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि महाराज ने जो वरदान मांगा है वो मुझे भी प्रिय लगा। वो कह सकती थी कि मैं भी यही चाहती हूं कि अब मेरे पुत्र बने, पर उन्होंने कहा कि महाराज ने जो वर मांगा है वो मुझे बड़ा प्रिय लगा। तो इसका अभिप्राय है कि यह तो आपने उनको दिया और साथ साथ मैं भी उनकी अनुगामिनी हूं, तो मुझे तो सहज रूप से प्राप्त तो होगा ही। पर जब आप अपनी ओर से स्वयं ये कह रहे हो कि देवी आपको जो रुचिकर वो मांग लीजिए, तो प्रभु मैं आपसे कुछ वस्तुओं की याचना करता हूं। और वे वस्तुएं क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि जो आपके निज भक्त हैं, उन निज भक्तों को जो सुख प्राप्त होता है, जो गति प्राप्त होती है, जो भक्ति प्राप्त होती है, और आपके चरणों में जैसा उनका सहज स्नेह होता है, और आप में उनकी जो साधना जितनी विवेकमयी होती है, और वो आपके निजी भक्तों की जो रहनी होती है, यह वरदान मुझे देने की कृपा करें। प्रभु ने वरदान दिया और साथ साथ थोड़ा क्रम परिवर्तित कर दिया। कद शतरूपा जी ने कहा था, प्रारंभ किया था सुख से, भगवान ने क्रम परिवर्तित करके उसको विवेक से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आपने मांगा वो तो मैं दे ही रहा हूं, दूंगा ही, पर मैं साथ साथ आपसे कहना चाहूंगा कि मां तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी ही अनुग्रह मोरे। आपका जो दिव्य विवेक होगा, का वो विवेक कभी भी तुरोहित नहीं होगा। आपका वियोग सर्वदा एक रस रहेगा। इस संदर्भ में कल
कुछ बातें आपके सामने कही गई थी और इसका तात्पर्य यह है, और वो समझ में आने वाला तर्क है कि सुख के पहले भी विवेक की आवश्यकता है, क्योंकि यदि विवेक न हो तो हम ऐसे सुख की भी याचना कर सकते हैं और करते ही रहते हैं कि जो अपने लिए हितप्रद न हो, कल्याणकारी न हो। और उसका अभिप्राय यह है कि पहले व्यक्ति में इतना विवेक आ जाए कि वो निर्णय कर सके कि वस्तुतः सुख क्या है। बड़ा मीठा प्रसंग आता है आरण्य कांड में, जैसे भगवान ने मनु जी से कहा कि मैं परम प्रसन्न हूं, उसी प्रकार से जो सुतीक्ष्ण थे भगवान ने उनसे भी ठीक वही वाक्य दोहराया। उन्होंने कहा परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, और जो वर मांगो देव सोतोहि। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आप जो वरदान मांगेंगे वो मैं दूंगा। पर ये तो मांगने की कला के अद्वितीय पात्र निकले। इन्होंने कहा प्रभु, और बड़ा सुंदर सूत्र था कि आपने तो कह दिया कि जो मांगोगे वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता है कि क्या सत्य है क्या झूठ है, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। तो ये तो बहुत सुंदर सूत्र है। उन्होंने यही कहा कि महाराज मुनि कहा मैं बर कबहू न जाचा। महाराज जो मांगने के कलाकार होते हैं जहां तहां मांगते रहते हैं, वो ठीक निर्णय कर लेते हैं कि इनसे ये मांगना ठीक रहेगा। पर आज तक तो मैंने कभी किसी से मांगा नहीं, पहली बार आप ये कह रहे हैं और मांगने के लिए प्रस्तुत हूं, तो मैं तो यही समझता हूं कि आपको जो प्रिय लगे, आपको जो उचित लगे वो दे दीजिए। और सचमुच भगवान ने जितनी उदारता से सुतीक्ष्ण जी को दिया, पूरे रामचरितमानस में इतनी का उदारता अन्यत्र नहीं दिखाई देगी। भगवान ने कह दिया अबरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। पर अनोखी बात तब हुई कि जब सुतीक्ष्ण जी उस वरदान को मांग पा लेने के बाद भगवान से कहते हैं कि प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, और अब सो देव मोहि जो भावा। आपको जो प्रिय लगा आपने मुझे दिया, और अब जो मुझे प्रिय है आप दीजिए। प्रभु कह सकते हैं कि अभी तक तो तुम यही कह रहे थे कि मैं वर मांगना जानता ही नहीं, आपको जो प्रिय लगे वो दे दीजिए, फिर ये अब कैसे मांग रहे हैं। और तो उनका तात्पर्य था कि प्रभु आपने जो वरदान दिया उसमें एक वरदान आपने ज्ञान और विवेक का दिया। तो पहले तो विवेक था ही नहीं कि सही और गलत का निर्णय कर सकूं, पर आपने विवेक दे दिया, तो अब तो मुझे निर्णय करने की स्वतंत्रता दीजिए। तो उसका भी मूल सूत्र यही है कि जब मांगने वाला विवेक शून्य हो, अब रावण में या कुंभकर्ण में या मेघनाद में, ये रामायण के जो पात्र हैं उनकी तपस्या और साधना क्या साधारण है क्या? वो तो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी वे साधन कठिन हैं जो रावण ने किया, जो कुंभकर्ण के द्वारा संपन्न हुआ। पर फिर वही प्रश्न था, और उनकी साधना से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर भी सामने आ गए और ब्रह्मा भी प्रकट हो गए। किंतु जब विवेक शून्य रावण ने, जब उन्होंने दोनों ने प्रसन्न होकर के यह कहा कि तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, तो अगर वो वस्तुतः ध्यान से देखता और इष्ट के स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि जाती, का एक और ब्रह्मा है जिनको बुद्धि का देवता स्वीकार किया गया, और दूसरी ओर भगवान शंकर हैं जो साक्षात मूर्तिमान विश्वास है। तो विवेक और विश्वास के घनीभूत रूप रावण को वरदान देने के लिए प्रस्तुत है। और कितना अच्छा होता कि रावण का विश्वास के प्रति विश्वास होता और विवेक के प्रति आस्था होती, तब वो कह सकता था कि आप मेरे लिए जो उचित समझते हैं वो देने की कृपा करें। किंतु ना, उसको यही लगा कि ये क्या देंगे हमें क्या पता,
और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि उसने वरदान मांगा और भगवान शंकर ने दिया, ब्रह्मा ने दिया, किंतु क्या वह वरदान उसके लिए कल्याणकारी हुआ क्या? और उसका एक ही तात्पर्य कि अगर व्यक्ति में मांगने के साथ साथ विवेक न हो, जो वस्तु वो मांग रहा है वो कल्याण में है कि नहीं, उसका परिणाम हितप्रद है कि नहीं, अगर उसको ये ज्ञात नहीं है तो वो इतने महानतम भगवान शंकर और ब्रह्मा को पा करके भी पार्वती जी ने पूछा, रावण ने आपसे क्या वरदान मांगा? तो रावण ने जो वरदान मांगा था वो तो ये था कि मैं वानर और मनुष्य को छोड़ करके किसी के हाथ से न मरूं। तो फिर वही अपनी बुद्धिमत्ता का गणित कि वानर और मनुष्य तो इतने तुच्छ हैं कि मैं इनको स्वयं ही मार लूंगा। अब हाँ, अन्य से भय हो सकता है, तो अगर ये वरदान दे देंगे तो वरदान से मैं उन्हें हरा दूंगा और बंदर और मनुष्य को हम अपनी शक्ति से हरा देंगे तो हम अमर हो जाएंगे। वही बुद्धिमत्ता का गणित। पर शंकर जी ने जब पार्वती जी ने पूछा क्या वरदान मांगा, तो उन्होंने हंस करके कहा कि रावण ने मुझसे मृत्यु का वरदान मांगा। ऐसा तो नहीं मांगा, वरदान तो वो अमरता का मांगना चाहता था। उसका गणित ये था कि मैं अमर कैसे हो जाऊं। तो रामायण की पंक्ति क्या है? बोले रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण ने मुझसे मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगी, ऐसा कहीं नहीं है हुआ। रावण ने ये थोड़ी कहा था कि मेरी मनुष्य के हाथ से मृत्यु। पर शंकर जी का तात्पर्य है कि उसका दुर्भाग्य है कि जब उसने ये कह दिया कि बंदर और मनुष्य इन दोनों को छोड़ के किसी के हाथ से न मरूं और मृत्यु अनिवार्य है, तो इन दोनों में से तो किसी के हाथ से मरना होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि अमरता मांगते मांगते उसने मृत्यु मांग लिया। और ये सर्वत्र संकेत आता है। तो भगवान कृष्ण की लीला में भी क्या भगवान कृष्ण के समीप दुर्योधन नहीं पहुंच जाता? क्या दुर्योधन अर्जुन से भी पहले प्रभु के निकट नहीं चला जाता? पर मांगने की कला, उनमें दोनों में अंतर तो स्पष्ट ही है। जब दुर्योधन भगवान से याचना करता है, दुर्योधन भगवान से मांगता है, और एक ओर भगवान है और दूसरी ओर अगर वह नारायणी सेना है, और उन दोनों में से दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है कि मुझे सेना चाहिए, मुझे ईश्वर की आवश्यकता नहीं, तो अपनी दृष्टि से उसने अपनी बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया था। क्योंकि भगवान ने ये कह दिया कि मैं जिसके साथ भी रहूंगा मैं लड़ूंगा नहीं। तो अब दुर्योधन ने सोचा कि अब युद्ध में कोई व्यक्ति कहे मैं रहूंगा साथ में, लड़ूंगा नहीं, तो क्या वो पूजा करने के लिए उसको रखेंगे क्या? लड़ाई में जो लड़ने वाला है वो ना चाहिए। पर ईश्वर ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। क्या ईश्वर कुछ तो नहीं करता? जीवन के रणांगण में जितने कार्य हैं वो तो व्यक्ति ही करता दिखाई देता है। हम और आप ही तो करते दिखाई देते हैं। क्या ईश्वर सामने आकर के कुछ करता दिखाई देता है क्या? तात्विक सत्य यही है कि ईश्वर कभी भी दृश्य के रूप में उसका कथा का तत्व है। ईश्वर यह बताना चाहता है कि तुम उस ईश्वर को चाहते हो क्या, कि जो कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि एक और मेरी नारायणी सेना है जो एक अक्षोणी है, वो जिसकी ओर से रहेगी वो लड़ेगी। और उसका सूत्र यही है कि इसी सत्य को भगवान ने अर्जुन के चरित्र के माध्यम से प्रकट किया। अर्जुन और दुर्योधन में अंतर विवेक का है। भगवान तो दोनों से कह रहे हैं कि मांग लो, दोनों को कह रहे हैं कि तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा, पर एक विवेक शून्य है। तो उसने सेना मांग लिया, सेना ने युद्ध किया और अंततोगत्वा तो दुर्योधन पराजित हुआ, उसका विनाश भी हुआ। और दूसरे अर्जुन मानो इस सत्य को जानता है, और यही सत्य भगवान अर्जुन के अंतःकरण में बार बार प्रतिष्ठापित करते हैं। जब वो गीता के प्रारंभ में विराट रूप का दर्शन कराते हैं, तब भी इसी सत्य का साक्षात्कार कराते हैं कि वस्तुतः
जो अकर्ता ईश्वर है वही सचमुच सब कुछ करता है। हमारे आपके जीवन का भी सत्य ये है, और उस सत्य को भगवान ने युद्ध के अंत में साक्षात्कार और प्रकट करके दिखा दिया। का भगवान अर्जुन और दुर्योधन में अंतर यह है कि वह भगवान से चाहता है, भगवान को नहीं, और अर्जुन भगवान को चाहते हैं। और हम में से अधिकांश की स्थिति यही, ये कोई दुर्योधन की कथा थोड़ी है। हम में से अधिकांश व्यक्तियों की यही कथा है कि हम भगवान से कुछ पाना चाहते हैं, हम भगवान को नहीं पाना चाहते। हमें लगता है कि भगवान को पाने से क्या होगा, और ऐसी स्थिति में भगवान कितना वह अर्जुन विवेकी है कि उसने यह सत्य समझ लिया। भगवान उसके रथ पर आरूढ़ हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं, शस्त्र नहीं चला रहे, किंतु सत्य क्या था और उसका परिचय भगवान ने विराट रूप के दर्शन में कराया। और अर्जुन ने देखा कि सारे योद्धा तो मरे पड़े, और मरे पड़े हैं, तो भगवान ने वह अर्जुन को सूत्र दिया कि जीव यदि कर्ता बन करके कर्म करेगा तो पाप होगा तो पाप लगेगा, पुण्य होगा तो पुण्य मिलेगा। इसलिए तुम इससे अगर मुक्त करना चाहते हो तो इस सत्य का दर्शन करो कि मया एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। वस्तुतः तो मैंने इनको पहले ही मार दिया, तुम्हें युद्ध में केवल निमित्त के रूप में यह दृश्य प्रदर्शित करना है। यह जो सूत्र भगवान ने अर्जुन को दिया, वही जो अर्जुन को गीता ज्ञान माने। युद्ध तो दुर्योधन भी करता है और युद्ध तो अर्जुन भी करते हैं, पर युद्ध के पहले अर्जुन ने गीता सुनी, यही तो सारा तत्व है। भगवान अर्जुन को पहले विवेक देते का वो ज्ञान योग का जो दिव्य उपदेश है, अर्जुन को विवेक में स्थित करके उसके जीवन में अकर्तृत्व का उदय करा देते, और तब भगवान युद्ध जो अर्जुन कर रहा है का उसको उस विवेक को देने के बाद और उसकी पुष्टि के लिए विराट रूप का दर्शन करा देते। और दर्शन ही नहीं करा देते, जब युद्ध समाप्त हुआ तो प्रभु यह भी जानते हैं कि जीव भूलता बहुत। संसारी जीव क्या कभी कभी भक्त भी भूल जाते हैं। पाठ को बार बार भगवान याद दिला देते, और इसीलिए भगवान ने जो पाठ याद दिलाया उसका तत्व यही कि भगवान ने का नित्य तो आप जब सारथी बने तो सबसे पहले अर्जुन से अनुरोध करते थे कि आप रथ पर बैठिए। जब अर्जुन बैठ जाता था तो आप जो है रथ पर चढ़ करके रथ की बागडोर लेकर के रथ चलाते थे। सायंकाल के समय जब रथ लौटता था तो भगवान कृष्ण रथ से पहले उतरते थे और फिर अर्जुन से अनुरोध करते थे कि अब आप उतरिए, जैसा नियम है, और यह नित्य क्रम था। पर जब युद्ध जिस दिन समाप्त हुआ और समाप्ति के बाद भगवान ने अर्जुन सायंकाल का वो रथ पर बैठे रहे, और बैठे हुए भगवान ने कहा कि अर्जुन आज तुम पहले उतरोगे। आश्चर्य तो हुआ, पर भगवान का भक्त है, भगवान आज्ञा दे रहे हैं तो उतर गया। और उतर जाने के बाद जब भगवान उतरने लगे तो अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि उनके रथ की ध्वजा पर जो हनुमान जी विराजमान थे वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और अगले ही क्षण भगवान जो ही रथ से उतरे रथ जल करके भस्म हो गया। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर के प्रभु से पूछा यह क्या हुआ, और तब भगवान ने यही कहा कि अर्जुन तुम जब युद्ध में बाण चला रहे थे तो उधर की योद्धा भी तो बाण चला रहे थे, और तुम्हारा रथ अब तक जो बचा हुआ था इसलिए कि उन बाणों को मैंने निरर्थक कर दिया था। पर जब अब रथ युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध समाप्त होने के पश्चात यह सत्य कि भगवान के उतरते ही हनुमान जी शंकरावतार हैं, एक और महाकाल की छाया थी, हनुमान जी विराजमान थे, दूसरे ईश्वर के प्रति शरणागति और समर्पण था, और भगवान उतर करके जब रथ भस्म होने का दृश्य दिखाते हैं तो उसका भी अर्जुन के विवेक को स्थिर करना क्या वो अर्जुन के लिए ही नहीं, हमारे आप सबके जीवन का सत्य है। ये शरीर ही रथ है
और इस रथ के सारथी के रूप में अंतर्यामी ईश्वर बैठा हुआ। स्वयं वो कुछ नहीं करता, अंतर्यामी ईश्वर कुछ नहीं करता दिखाई देता, पर उस सत्य तो यही है कि जिस दिन वो रथ से उतर जाता है उस दिन तो सभी का शरीर भस्म, रथ भस्म हो जाता है। का ये जो सत्य है कि अंत में तो प्रत्येक कौन चला गया, आंख कान इंद्रिय सबके सब है, बस समझ लेना चाहिए कि वही जो सारथी था वो चला गया, और फिर ये जो रथ था जो रोग आदि से न जाने कब नष्ट हो गया होता वो सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने जब शत्रुपा जी को वरदान दिया तो उन्होंने मानो क्रम में परिवर्तित कर दिया। मां विवेक पहले, मां तो विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। और उसके बाद भगवान ने उसको और भी आप इस क्रम की दृष्टि से विचार करके देखें, ये जो सुख की परिभाषा है ये व्यक्ति के जीवन में क्रमशः बदलती जाती है। अब एक बच्चे का सुख, उसके हाथ में खिलौना दे दीजिए बड़ा सुखी हो गया, उसको मिष्ठान खिला दीजिए, मिठाई खिला दीजिए, बड़ा सुखी हो गया। तो जब वो बच्चा है तो उसके लिए सुख खिलौने और मिठाई में है, और बड़ा होगा तो उसको सुख मिलेगा परीक्षा में पास होने में, और बड़ा होगा तो उसका सुख होगा विवाह में, और बड़ा होगा तो संपत्ति में, और आगे बढ़ेगा तो उसके जीवन में कीर्ति में सुख की कामना होगी। और इस तरह से सुख की परिभाषाएं बदलती जाएंगी। और आप इसको इस दृष्टि से विचार करके देखिए, ये जो 4 प्रकार के फल बताए गए हैं उसके मूल में सूत्र क्या है, मैं आशा करता हूं आप सहजता से सुन रहे होंगे। अर्थ में सुख, काम में सुख, धर्म में सुख। इसके पीछे सूत्र क्या है? अर्थ माने संग्रह का सुख। मनुष्य अर्थ की राशि से प्रसन्न होता है कि मेरे पास इतना अर्थ है। अर्थ है तो चाहे वो स्वयं वो जीवन में उतने अर्थ का उपयोग न करे, पर उसको अर्थ के संग्रह से सुख होता है। और काम माने भोग का सुख। जब मनुष्य अर्थ के द्वारा भोगों को प्राप्त कर लेता है तो मानो काम का सुख माने भोग का सुख। और धर्म का सुख माने देने का सुख। संग्रह का सुख अर्थ है, भोग का सुख काम है, और दान का सुख धर्म है। तो ये तीनों सुख जो है मनुष्य के जीवन में क्रमिक रूप से इनका विकास होता है। और उसके बाद फिर ये जो चौथा सुख है, ये एक बड़े महत्व का सुख की परिभाषा के संदर्भ में है कि ये जो तीनों सुख हैं वो सापेक्ष, मान ये मिले तो सुखी होंगे, संग्रह होगा तो सुखी होंगे, भोग मिलेगा तो सुखी होंगे, दान देंगे तो सुखी होंगे। पर क्या कोई ऐसा सुख है क्या कि जिसमें इन तीनों के बिना भी व्यक्ति सुखी रह सके? और इसी को रामायण में निज शब्द से गोस्वामी जी व्याख्या करते हुए कहते हैं, निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक व्यक्ति को निज सुख प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक कभी भी उसको शांति नहीं मिलेगी। निज सुख का अभिप्राय कि जो सुख दूसरों से उधार लेना है, पता नहीं कब देना बंद कर दे। संसार में सुख की चाह बढ़ रही है, हम हर समय दूसरों से सुख मांग रहे हैं। थोड़ा लोग दे देते हैं, फिर देते देते कह देते हैं कि बस जब देखो तो मांगते रहते हो। तो अब ये सुख माने बाहर से कोई आया हुआ सुख नहीं, निज सुख। ये निज सुख बिनु मन होय कि थीरा, वही मूल शब्द निज शब्द से ही जुड़ा हुआ है। और यह निज सुख जब पाना चाहे तो एक तो वेदांत का निज सुख है और दूसरा भक्तों का अपना निज सुख है। इसी क्रम में आप देखेंगे जो प्रसंग कल आपके सामने चल रहा था, और फिर वही बड़े महत्व का सूत्र कि भक्त जब निज सुख के लिए कह रहा है, शत्रुपा जी निज सुख के लिए कह रही है, तो इसका लगता है कि वो तो बड़ी स्वार्थी। कोई व्यक्ति अपने लिए सुख मांगे तो यही तो लगता है कि वो स्वार्थी, लेकिन यही तो सारा रहस्य छिपा हुआ है। और उसका अभिप्राय यह है कि निज सुख ही जो है वो सब कुछ है। और इसका तात्पर्य क्या है कि भाई जो आपके पास है वही तो आप बांट सकते हैं।
हम स्वयं दुखी हो और दूसरों को सुख बांटते फिर, कैसी विडंबना है। हमारे पास है नहीं और हम बांट रहे हैं। तो इसलिए संसार में परोपकारियों की संख्या बढ़ी और स्वार्थी भी परोपकारी ही कहलाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि परोपकारी का स्वांग करोगे तो अधिक मिलेगा और नहीं तो लोग कहेंगे कि थोड़ा स्वार्थी। तो व्यक्ति जो है वस्तुतः परोपकारी बनता है। बड़ी परोपकार तो बहुत बड़ा गुण है, पर वो उपकार में आप जो है, जो वस्तु है, आप उसको छोड़ के कहां से देंगे। इसलिए रामायण का महत्वपूर्ण सुख है कि पहले अपने जीवन में सुख को पा लीजिए, आपका अपना सुख हो जाए और उसके बाद आप दूसरों को बांटिए। और ये सूत्र आपको गहराई से विचार करके देखने पर मिलेगा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, आप रामायण की रचना क्यों कर रहे हैं? तो लिख सकते थे कि लोगों का उपकार करने के लिए। कई लोग लिखते हैं, कई लेखक घोषणा करते हैं कि मैंने तो लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए लिखा है। गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने तो अपने सुख के लिए लिखा। स्वांथ सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा इतना महत्व का और सांकेतिक है। गोस्वामी जी जब ये कहते हैं मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए, तो मानो रामायण का सूत्र है कि पहले स्वार्थी बनिए, और स्वार्थी बनिए नहीं, सच्चे स्वार्थी बनिए। किसी ने कहा कि संसारी लोग स्वार्थी होते हैं और भक्त लोग जो है वो निस्वार्थ होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, सच्चे स्वार्थी तो भक्त ही होते हैं। और शब्द आपको रामायण में मिलेगा। कौन कहता है कि भक्त निस्वार्थ होता है? क्यों? उन्होंने यही कहा कि ये स्वार्थ सांच जीव कह एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। और उसका अभिप्राय यह है कि अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि वो अपने आप को स्वार्थी कहलाने में संकोच करते हैं, पर बेचारों को लोग स्वार्थी कहने लग जाते हैं। और ये भक्तों को निस्वार्थ मानते हैं, लेकिन वो तो स्वार्थी। वो तो आपने वो सुना ही होगा उपाख्यान कि जहां पर कोई सज्जन गए ऐसे महात्मा के पास कि जो बिल्कुल केवल लंगोटियां लगाए हुए थे, और जब उन्होंने महात्मा की स्तुति करते हुए कहा कि आपसे बढ़ के त्यागी मैंने नहीं देखा, तो महात्मा बड़े विनोदी थे। उन्होंने कहा देखिए और कोई प्रशंसा कीजिए, पर त्यागी तो मैं नहीं, वस्तुतः त्यागी तो आप। क्यों? बोले संसार के जो माइक सुख हैं, भगवान जैसे महान को पाने के लिए मैंने छोड़ दिया, तो मैं तो स्वार्थी हूं। हाँ, आप त्यागी हो सकते हैं कि आपने भगवान को ही छोड़ दिया है। और उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जो है स्वार्थ सांच जीव कह एहु। श्री भरत जी ने तो यही कहा अयोध्या में, जब उन्होंने अयोध्या के राज्य को लेना स्वीकार कर दिया तो लोगों ने कहा कितने बड़े त्यागी है। श्री भरत जी ने कहा मेरे विषय में बिल्कुल भ्रम मत पालिए, मैं कोई त्यागी नहीं हूं, मैं तो महान लोभी हूं। और रामायण में श्री भरत जी अपना परिचय लोभी के रूप में देते। और गोस्वामी जी भी जब उनकी वंदना करने लगे तो उनके त्याग तपस्या की वंदना नहीं की, उनके लोभी होने की वंदना की। आप वो रामायण में भरत जी की वंदना जब पढ़ते हैं तो उसमें यही तो आता है, प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, राम चरण पंकज मन जासु, लोबुध मधुप इव तजई न पासु। किसी ने कहा अयोध्या के राज्य में जो भ्रमर चंपक के बाग में जैसे भौरा रहता है, अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुनि धन ले जाही, तेहि पुर बसही भरत विनुरागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। अयोध्या के उस विशाल राज्य को जिसके लिए इंद्र और कुबेर भी लोग करते हैं, लोभ करते हैं, भरत ने उसी तरह से छोड़ दिया जैसे भौरा चंपे के बाग को छोड़ देता है। इतना बड़ा त्याग। गोस्वामी जी ने कहा यहां जो भौरा त्यागी दिखाई दे रहा वो देख लो, चंपे के फूल का रस नहीं ले रहा, पर राम के चरण रस का पान करने वाला यह भौरा। और श्री भरत ने कहा भी कि आप मुझे त्यागी समझते हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं अयोध्या का राज्य पद दे करके बड़ी वस्तु दे रहा हूं, और मैं जब छोड़ रहा हूं तो आप समझ रहे हैं कि मैं त्याग कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं।
आप दे रहे हैं छोटा पद और मुझे चाहिए बड़ा पद। किसी को राज्य मंत्री के लिए निमंत्रित किया जाए और नहीं कर दे, लगे कि बड़ा त्यागी है, मंत्री नहीं बनना चाहता, पर पता लगाने पर चला कि उसको असंतोष है कि उसको राज्य मंत्री क्यों बनाया जा रहा है, उसे तो पूर्ण मंत्री बनना। तो श्री भरत ने यही कहा, आपन दारुण दीनता सबहि कहूं समुझाए, देखे बिनु रघुवीर पद। मुझे भी पद चाहिए और वह भगवान राम का पद चाहिए। इसका अभिप्राय है कि स्वार्थी बनना अच्छा है। परमार्थी बनने में जो एक पाखंड या दंभ की संभावना है, क्योंकि अगर परोपकार की वृत्ति सचमुच वो भी आती है, पर परोपकार की वृत्ति अगर केवल प्रदर्शन के लिए है, केवल दंभ की वृत्ति से है, दिखावे के लिए है, गोस्वामी जी ने व्यंग्य कर दिया। उन्होंने कहा कलयुग में तो सारी परिभाषाएं बदल गई, और तब उन्होंने कह दिया कि रामायण में संत का लक्षण लिखा हुआ है, पर कलयुग में गोस्वामी जी ने यहां तक कह दिया कि सभी लोग किसे संत मानते, बोले मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकह संत कहत सब कोई। जो झूठ बोलने में अत्यंत निपुण हो, जितना बड़ा दंभी हो, सभी लोग कहेंगे बड़े ऊंचे संत हैं। तो ये मानो हमारे जीवन का जो एक ऐसा विडंबनात्मक पक्ष है। भक्त तो संत कहता है मैं निस्वार्थ नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो ये जो रचना कर रहा हूं वो अपने अंतःकरण के सुख के लिए कर रहा हूं। लेकिन सर्वत्र सूत्र ये कि भरत का जो या हनुमान गोस्वामी जी का, इन लोगों का जो स्व है, उस स्वार्थ में जितना बड़ा परमार्थ है, उतना परमार्थ में दिखाई देने वाले व्यक्तियों में वैसा परमार्थ नहीं। और वो सूत्र आपको सर्वत्र मिलेगा। क्यों? भक्त चाहता है सुख, निरपेक्ष सुख चाहता है, जिसमें किसी की कोई बंधन न हो कि यह सुख ऐसे मिलेगा, और वो सुख पा लेने के बाद वो बांटता है। क्यों बांटता है? संसार में जो सुख की सामग्री है उसमें बांटने में व्यक्ति को डर लगता है कि इतना बांटेंगे तो इतना कम हो जाएगा, पर ईश्वर का ये सुख ऐसा है, इसको कितना भी बांटिए कभी कम होता ही नहीं। क्यों? बोले पूर्ण का जो दान होगा वो श्लोक आपने सुना ही होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। अंत में बचा क्या? बोले पूर्णमेव अवशिष्यते। आपने वस्तु दिया 10 लाख में 5 लाख दे दिया तो 5 लाख बचा, पर पूर्ण ईश्वर को अगर दे दिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा? बोले पूर्ण ईश्वर ही बचेगा। ये पूर्ण का गणित ही अनोखा है, और इस पूर्ण के गणित को केवल भक्त ही समझ सकता है। इसलिए भक्त का जो स्वसुख है वो सबके लिए परम कल्याण का हेतु बन जाता है। और यही तो कौशल्याम्बा के चरित्र के संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। कौशल्याम्बा शत्रुपा जी ने कहा था कि जो भक्तों को सुख मिलता है वो सुख दीजिए, और भगवान ने पहले विवेक दिया, और विवेक का स्वरूप यही था, क्योंकि ये स्पष्ट कर दूं मैं कि पति पत्नी में यहां मतभेद था, थोड़ी भिन्नता थी। जब शत्रुपा जी ने वरदान मांगा तो लगा महाराज मनु को कि इन्होंने तो मेरे वरदान में भाग ले ही लिया, अब प्रभु इनको दे रहे हैं तो कहीं मुझे भी तो नहीं दे देंगे। तो विवेक शब्द से दशरथ जी इतना घबराते हैं, एक विचित्र सादृश्य आपको मिले। जब शत्रुपा जी वरदान मांग चुकी तो महाराज मनु ने कहा महाराज मुझे कुछ और कहना है। क्या कहना है? कहना ये है कि आप इनको विवेक दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा। क्यों? बोले मैं ये चाहता हूं, विवेक का अर्थ है कि आपको जान लें कि मैं आप ईश्वर है, आपके ईश्वर होने का निरंतर ज्ञान बना रहे, यही तो विवेक। तो इनको दे दीजिए, पर मुझे कभी भी याद न दिलाइएगा कि आप ईश्वर है। मैं केवल आपको अपना बेटा समझूं। प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, तो तुम ब्रह्म को पुत्र मानोगे तो लोग क्या कहेंगे? और तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया, सुत विषयिक तव पद रति हो
मुनि बड़ मूढ़ कहे के को, मूर्ख नहीं। हमको चाहे कोई महामूर्ख कह दे, पर मैं आपके ईश्वरत्व का विवेक नहीं चाहता। बड़ा विचित्र विरोधाभास, पर आप गहराई से विचार करके देखिए। इसको गोस्वामी जी ने साधना के संदर्भ में बड़ा एक अद्भुत रूप दिया है। जब साधन के लिए दोनों मनु और शत्रुपा चले, तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि इन दोनों को देख के क्या लग रहा है। तो गोस्वामी जी ने कहा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, और ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। मन को देख करके लगा कि जैसे ज्ञान जा रहा है, और शत्रुपा को देख करके लगा कि जैसे भक्ति, सिद्ध ज्ञान और सिद्ध भक्ति नहीं, साधन ज्ञान और साधना भक्ति, ये दोनों जा रहे हैं। पर अनोखी बात हो गई, वरदान में उल्टी बात हो गई। विवेकी ने भक्ति का वरदान मांगा और भक्ति ने विवेक का वरदान मांग लिया। मानो एक दोनों के पूरक रस जो है। शत्रुपा जी भक्ति का वरदान तो मांगती हैं, पर विवेक मांग देती हैं, वो तो महाराज मनु का पक्ष है। और जब महाराज मनु ने ये कह दिया कि मैं केवल आपको पुत्र, मुझे नहीं चाहिए आपके ईश्वरत्व का विवेक, तो बस यूं कह लिए, यूं समझ लें कि भाई अगर रस और तत्व ये दो शब्द है, तो रस और तत्व जो है उन दोनों का अपना महत्व है। वास्तविक जो सत्य है वो तो तत्व है, और रस जो होता है वो भावनात्मक होता है। किंतु मनुष्य की प्रकृति में रस लेने की एक आकांक्षा है, वृत्ति है। और उसको अगर व्यवहारिक दृष्टांत दे रस तत्व से अलग होकर के, कि जैसे जब सोने का गहना बनता है तो तत्वतः वो सोना है, पर जो उसकी आकृति है उसके आधार पर उसके नाम अलग अलग है। किंतु व्यवहार में जब कोई खरीदने जाता है तो कहता है मुझे हार चाहिए, कंकड़ चाहिए, गहने का नाम लेता है। और नाम लेने का तात्पर्य है कि धारण करने के लिए जब आभूषण हम लेंगे अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, तो हमें तत्व नहीं, हमें उसकी आकृति चाहिए, उसी के द्वारा हमारी शोभा बढ़ेगी। हाँ, ये बात और है कि ये जो सराफ और सुनार होते हैं ये बड़े चतुर होते हैं और इससे लाभ ही लाभ में रहते हैं। क्या, जब बेचते हैं तो गहना आभूषण और खरीदते हैं तो सोना। जब वो बेचेंगे तो कहेंगे इतना सोना है, इतना आभूषण की बनवाई लगी, इतना दाम हुआ, और लोग प्रसन्नता से दे देते हैं। और बेचने जाइए तो बिल्कुल चर्चा भी नहीं करेगा कि आभूषण है, तौलेगा इतना सोना है, इतना है, कौन कहे कि वो दाम लौटावेगा नहीं, कहेगा ये सोना है और गहना बना था इसलिए इसमें थोड़ा टाका लग गया तो और भी थोड़ा काटेंगे। ये होते हुए भी व्यक्ति जानता है कि लाभ तो उस स्वर्णकार और शराब को ही है, लेकिन लेने वाले को पहन के कितना आनंद मिलता है, और उस आनंद के लिए वो आभूषण तो खरीदता है। तो ये रस और तत्व जो है, तत्व का पक्ष विवेक का पक्ष और भावना का पक्ष रस का पक्ष है। दोनों को अगर आप गहराई से विचार करके देखें तो दोनों का अपना अपना आनंद है। तो ये जो आनंद है उसको आप एक दृष्टांत के रूप में यूं देखें कि आप नाटक में जब नाटक देखने जाएं तो विवेकी बन करके देखें कि भावुक बन के देखें, विवेक में रहें कि भावना में रहें। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अगर आप बहुत बुद्धिमान बन करके नाटक देखने बैठे और हर क्षण कहते रहे कि अरे सब तो नाटक है, ये तो फलाना ये बन गया है, कितना झूठा है, हरिश्चंद्र बना हुआ दिखाई दे रहा, कितना ये है कि ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप 3 घंटे अपना भी समय नष्ट करेंगे और बगल वाला भी कहेगा कि क्या सारा रस को नष्ट किए दे रहा है। तो जब आप नाटक का रस लेंगे तब तो भावुक बन के ही ले सकते। क्या भूल जाएं कि ये जो है का कोई अभिनेता बोल रहा है। अभी कानपुर में मानस संगम आयोजन किया गया था, उसमें वो पधारे थे वो सज्जन जिन्होंने रामलीला में रामायण जब निकल रही थी उसमें रावण का अभिनय किया था।
अब वो जब आए तो जो देखो उनका वो नाम न लेकर के, जो उनका नाम है बस लंकेश का, जो देखो लंकेश कह रहा है, तो भाई ये तो कोई विवेक की बात नहीं हुई। का विवेक की बात नहीं में, जब आप देख रहे हैं उस समय तो जो लंकेश है उसको लंकेश देखिए, और बाद में भी आप उसको लंकेश कहते रह जाएं, तो ये विवेक, इसका अर्थ है देखिए तो भावुक बन करके, और नाटक के बाद बन जाइए विवेकी, तो आप दोनों का आनंद लेंगे। नाटक देखते तो मैं विवेकी बन गए तो भी नाटक का आनंद नहीं आएगा, और नाटक देखने के बाद भी केवल भावुकता में रहे, विवेक में नहीं आए, तो भी आपके सामने वो समस्या आएगी। इन दो मुझे स्मरण आता है, एक स्थान पर मैं गया था और वहां पर के जो सज्जन थे प्रधान, उन्होंने कहा कि मीरा नृत्य नाटिका हमारे विद्यालय की बालिकाओं ने तैयार किया है, बड़ा सुंदर, देखना चाहेंगे? अवश्य देखेंगे। जब वो दिखाने लगे तो मीरा का भावपूर्ण दृश्य चल रहा था, मैं बिल्कुल उस स्वर में, उस भाव में डूब करके आनंद ले रहा था कि अचानक वो सज्जन जो प्रधान थे उन्होंने धीरे से मेरा हाथ दबाया, बोले ये जो मीरा है मेरे चपरासी की लड़की। अब मैंने कैसे, हमने कहा भाई, मुझे आश्चर्य हुआ कि यही समय था बताने का, कि वो तो इतने देखा कि बड़े भावुक हो रहे हैं, तो ये दिखाना चाहते थे कि मेरे चपरासी की लड़की ने कितनी सफलता से उन्नति किया। तो उस लड़की ने उन्नति की होगी, पर मेरे नाटक का रस तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया। तो इसका अभिप्राय यह है कि भाई तन्मयता के लिए आवश्यक है। तो दशरथ जी का पक्ष वही है कि आप जो मैं पुत्र आपको बनाऊंगा, और पुत्र बनने के बाद भी अब आपको मैं यही समझता रहा हूं कि ये तो ईश्वर है, ये तो ईश्वर है, तो महाराज वो तो पुत्र जैसा वात्सल्य, पुत्र जैसा प्यार, पुत्र जैसी आप और हमारे बीच में वो कैसे अपनत्व होगा। इसलिए मुझे नहीं चाहिए विवेक, मुझे तो केवल अशुद्ध आपको भावना, मैं भक्त के रूप में मैं चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र बने, और पुत्र बनने के बाद भी मैं जीवन भर आपको पुत्र ही समझता हूं। और भगवान उन दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। यदि कल के प्रसंग को यदि आप नहीं भूले होंगे, तो अंत में भगवान को का वो देना पड़ा कि महाराज श्री दशरथ को भी विवेक, भले ही उन्होंने न चाहा हो, पर जब नाटक समाप्त हुआ तो भगवान ने उनको विवेक दे ही दिया कि नहीं ठीक है, नाटक का आनंद लेने के लिए तो विवेक की ही आवश्यकता नहीं, और आपने पूर्ण रस लिया। और यही अंतर है। महाराज दशरथ यदि श्री राम के वियोग में प्राण का परित्याग कर देते और महाराज महारानी कौशल्या परित्याग नहीं करती, तो उसके मूल में तो एक ही तत्व है। कौशल्या जी का जो विवेक है स्थिर है, और महाराज श्री दशरथ ने तो श्री राम को कभी ईश्वर माना ही नहीं, और भगवान राम ने कभी भी उनको ईश्वरत्व बताने और दिखाने की चेष्टा नहीं। ये दिखाना चाहते थे कि आपने विवेक मांगा, और वो विवेक के रूप में मैं यह बताना चाहता हूं कि वस्तुतः मैं हूं कौन, और आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये रूप स्वीकार किया है। इस सत्य का विवेक कराने के लिए भगवान ने जब दर्शन कराया तो शत्रुपा जी फिर विचार करने लगे। अच्छा, इतने दिनों से मैं ये समझ रही थी कि मेरे गर्भ में बालक है, पर यह जो विशाल का ये सामने खड़े हैं श्री विग्रह, और जब साक्षात ये ईश्वर हैं, और रोम रोम में वेद कहते हैं कि उनके ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो मम उरसो बासी सो उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। यह अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाला ईश्वर हमारे छोटे से गर्भ में कैसे आ सकता है? मानो इसको बड़ा महत्व दिया गया रामायण में, और देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में ये कहा कि भगवान के प्रति भक्ति की दृढ़ता के लिए भी विवेक की आवश्यकता है। जैसे जो भूमि होती है वो रसमयी, या जल जो है वो रसमय, भूमि शुष्क है, लेकिन उस शुष्क भूमि के ऊपर ही तो जल टिका हुआ। तो गोस्वामी जी का सूत्र यह है कि भगवान जो है विवेक
और इसका अभिप्राय है कि अगर हम श्री राम को या भगवान कृष्ण को एक मनुष्य के रूप में देखें, केवल एक व्यक्ति के रूप में देखें, तो आनंद आ सकता है, पर आनंद आने के साथ साथ हमारे अंतःकरण में विपरीत बुद्धि भी आ सकती है, आती है। भगवान राम के चरित्र में जितनी नहीं आती, भगवान के कृष्ण में के चरित्र में तो पग पग पर वो समस्या आती है। इसलिए भगवान वेद व्यास ने कि जितनी बार भगवान शब्द को दोहराया है, और इसी प्रकार से जब गीता में भगवान वेद व्यास लिखते हैं तो कृष्ण उवाच नहीं कहते, भगवान उवाच, भगवान बोले। तो भगवान बोले कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक हम ये ध्यान नहीं रखेंगे कि ये साक्षात ईश्वर बोल रहा है, तब तो हमारे जीवन में कितना अनर्थ हो सकता है का उसका परिचय मिला था। जब महाभारत दूरदर्शन पर आया तो दूरदर्शन पर पत्रकार तो वहां गए, जिसने दुर्योधन का पाठ किया था उससे मिले, आपको अपने अभिनय से संतोष है? संतोष है? पत्रकार थोड़ा और प्रश्न करते हैं, पूछ दिया कि आपकी दृष्टि में महाभारत का सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन है? उस अभिनेता ने कहा दुर्योधन। पत्रकार ने सुना तो फिर एक प्रश्न और भी छोड़ दिया, सबसे बुरा पात्र कौन है? कहा कृष्ण से बढ़ के कोई बुरा पात्र नहीं। उसका अभिप्राय क्या कि वो तो दुर्योधन नाटक में क्या बना, जीवन में भी दुर्योधन ही बन गया। दुर्योधन इसीलिए तो भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाया कि वो भगवान के रूप में उन्हें नहीं देखता। एक मनुष्य है जो मायावी है, छली है, कपटी है, वो इस दृष्टि से वो देखता है। तो अगर भगवान का विवेक ये ईश्वर है, यह विवेक जीवन में दुर्योधन के आ जाता तो वो धन्य हो जाता। भगवान ने जब विराट रूप का दर्शन कराया तो कितनी बड़ी कृपा दुर्योधन पर की, पर वो तो और उसको देख करके घबराया भी, पसीने भी छूट गए। पर अर्जुन कर्ण से उसने यही कहा कि इंद्रजाली बड़ा जादूगर है, क्या चक्कर में डालता है। इसलिए भगवान वेद व्यास बार बार का महाराष्ट्र करने लगे तो ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण चंद्र ने रास लीला की। तुरंत उन्होंने पहला शब्द ही से प्रारंभ किया, भगवान अपिता रात्रि, भगवान ने। और इसका अर्थ है कि जब हम इन लीलाओं पर विचार करें भगवान कृष्ण के चरित्र में, तो एक क्षण के लिए भी भगवान शब्द न भूलिए। भगवान राम के चरित्र में आप कुछ देर भूल भी सकते हैं, उतनी समस्या वहां नहीं है, लेकिन इतना होते हुए भी अगर विवेक कर रहित होंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि उनका चरित्र भी हमारे लिए आलोचना का विषय होगा, गुण दोष दर्शन का विषय होगा, वो आराध्य नहीं होगा। आराधक के रूप में हम उनको, उनके उस आदर्श को और उनके द्वारा जो प्राप्त होने वाली है कृपा, उसको पाने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए यह विवेक रामायण में बार बार संकेत किया गया। जो भक्त विवेक नहीं भी चाहते हैं, मनु जी ने नहीं चाहा, वो भले ही दशरथ जी के समय तक उन्होंने नहीं दिया, पर अंत में दिया। और भुसुंडी हमारे, ये तो विवेक को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करना चाहते। इसलिए तो जहां पर मुनियों के पास गए और मुनियों ने से इन्होंने कहा कि मैं भगवान का दर्शन पाना चाहता हूं, मुनियों ने इनको विवेक देने की चेष्टा की, ज्ञान देने की चेष्टा की, और ये कहा कि उस ईश्वर में और तुम में रंच मात्र कोई भेद नहीं है, उसका दर्शन क्या होगा? वो तो दृष्टि स्वयं अपने ही अंतःकरण में विराजमान है, वो तुमसे अभिन्न है। पर भावुक भुसुंडी जी को ये कुछ स्वीकार नहीं था, बिल्कुल मानने के लिए प्रस्तुत नहीं, और नहीं प्रस्तुत है तो वो भी एक पक्ष है। इसका अर्थ है कि उन्होंने जो तर्क किया वो तर्क अपने स्थान पर महत्वपूर्ण था। उन्होंने यही कहा कि महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते होंगे, पर जो हमारे नेत्रों की मांग है पहले पूरी कीजिए। भर लोचन विलो की अवधेसा और तब सुनी हूं निर्गुणोपदेश। पहले नेत्रों से हम भर लोचन श्री राम का दर्शन कर ले, फिर स्थान बचेगा तो कान से सुनेंगे भी। गोपियों का वही तो वाक्य है जहां पर वो कहती हैं उद्धव जी का उपदेश सुन करके रखें कहां,
उपदेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना ही न रहो मन में ठो। मेरे मन में कोई स्थान हो तो न मैं आपका उपदेश रखूं। तो ऐसी स्थिति में भुसुंडी जी ने यही कह दिया कि महाराज, पहले मुझे श्री राम का रूप चाहिए, उसके बाद आपका निर्गुण उपदेश में सुनूंगा। और तब और सुंदर दृष्टांत दिया। महाराज, किसी समुद्र के या नदी के किनारे खड़े होकर के कोई मछलियों को उपदेश देने लगे। क्या एक जगह पड़ी पड़ी का अपना जीवन खो रही हो, जरा कलकत्ते की सड़कों पर तो चलो, देखो क्या क्या दृश्य दिखाई देगा। क्या उसके लिए संभव है? उन्होंने कहा, राम भगति जल मम मन मीना कि मैं बिलगाई मुनि से प्रवीणा। भगवान की भक्ति के जल में मैं मछली की तरह हूं। तो महाराज, ये मछली क्या करे? अंत तो गत्वा विजय हुई, उनको सगुण साकार भक्ति मिली, और मिलने के बाद वो भगवान राम को सर्वत्र नहीं देखते। लिखा हुआ है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो उस समय वो अपने आश्रम से चल करके आते हैं, और 5 वर्ष तक भगवान की इस बाल लीला में भाग लेते हैं, और 5 वर्ष लीला में भाग लेने के बाद तब वो प्रस्थान करते हैं। तब फिर वही सूत्र है। भगवान को ये लगा कि भले ही ये विवेक से निरंतर भागता रहता है, लेकिन भगवान तो भुसुंडी जी को निरंतर प्रसाद दिया ही करते थे। पर वह दृश्य अब जब आप पढ़ते हैं, और वो पढ़ने का अभिप्राय ये है कि भगवान को कौशल्या अम्मा ने बड़ा सरस मालपुआ लाके दिया, तो भक्ति है वो, तो भक्ति का रस तो बड़ा मीठा होता ही है। और भुसुंडी जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो प्रसाद उनको नित्य मिला करता था। लरिकाई जह जह फिरही तह तह संग उड़ाऊं, जूठन फिरई जूठन गिरई अजर मां सोई उठाए मैं खाऊं। प्रसन्न हुए, और भगवान ने दिखाया भी। आ गए, जो ही आए तो हाथ खींच लिए। बड़े निराश हुए, बार बार बुलाते हैं और देते नहीं, और रूठ गए कि अब इतने उदार भगवान की जो भक्तों की प्रत्येक इच्छा पूरी करते हैं, आज मालपुए का टुकड़ा देने में भी ये कृपणता कर रहे हैं। पर भगवान का अभिप्राय था कि आज मालपुआ नहीं खिलाएंगे, आज तुम्हें और कुछ खिलाएंगे। यही है, पहले भगवान भक्त जो मांगता है उसे देते हैं, और बाद में भगवान कहते हैं कि अब तुमने जो मांगा मैंने दिया, अब मैं जो दे रहा हूं वो भी तो तुम लेके देखो, उसको भी तो चखो। इसीलिए पहले भक्त अपना सुख भगवान से मांगता है, और बाद में भगवान का ही जो सुख है वही उसका परम सुख बन जाता है। यही साधना के क्रम का विकास है। और इसलिए आप वहां पर भी वही चाहते हैं कि भगवान ने खेल खेल में उनको वह विवेक दिया जिससे वो सुनने को भी एक दिन तैयार नहीं थे। भागे और भगवान पकड़ने के लिए भुजा दौड़ाते, ब्रह्मांड में जहां जाते हैं वहां भगवान की भुजा। क्या इसका अभिप्राय था कि तुम एक देश में मुझसे खेलो, पर यह मत भूलो कि मैं सर्वत्र व्यापक हूं, ज्ञान दे रहे थे। और इसी प्रकार से जब वो सर्वत्र से व्याकुल होकर के दौड़ करके आए, भगवान ने मुख में डाल लिया, तो भगवान मानो उनको शिक्षा दे रहे थे। एक ही दिन में वेदांत के ज्ञान के सारी कक्षाएं उन्होंने पूरी करा दी। एक देशीय मानने वाले को सर्वत्र दर्शन अपनी भुजा के करा दिया। पर उसके बाद जब भगवान को मुख में ले लिया, तो फिर प्रश्न आया कि भगवान ने मुख में क्यों लिया। पहला पाठ तो ये था कि मैं सर्वत्र हूं, सारे विश्व में हूं, सारे ब्रह्मांड में हूं। पर मुख में लेने के बाद भगवान ये बताना चाहते थे कि ये तो पहली कक्षा है कि मैं सर्वत्र हूं, सारे ब्रह्मांड में हूं। सत्य तो यह है कि सारा ब्रह्मांड मुझ में, क्योंकि मैं ब्रह्मांड में होऊंगा तो जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतने बड़ा तो मैं रहूंगा। पर यह ब्रह्मांड भी और उसके पश्चात भगवान ने एक ही क्षण में उनको समस्त अनंत ब्रह्मांडों का अपने उदर में साक्षात्कार कराया। और साक्षात्कार कराने के बाद का जब निकल आए तो भगवान ने दिखा दिया 102 घड़ी में केवल उन्होंने 101 कल्प का दर्शन करा दिया। अपने से छोटे से उदर में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, सर्वव्यापकता का दर्शन करा दिया। और तब मानो विवेक जो भक्त भागता था, भगवान का अभिप्राय था
ये तुम ले लो, इसको मत भूलो। और फिर उसके बाद आनंद क्या है, भगवान से काकभूषुंड जी ने पूछ दिया कि महाराज आप अलग अलग प्रसंगों में कभी किसी को प्रिय बता देते, कभी किसी को प्रिय बता देते, कभी तो आप कह देते हैं भरत सरिस प्रिय को जग माही, संसार में भरत के समान कोई प्रिय है ही नहीं। और कभी जब आप बंदरों से गुरु वशिष्ठ का परिचय कराते हैं तो कह देते हैं कि मम हित लागी जनमे न हारे भरतों ते मुझे अधिक प्यारे। कभी भरत जी को सबसे प्रिय, कभी लक्ष्मण जी को सबसे प्रिय, कभी बंदरों को सबसे प्रिय, तो आपको प्रिय कौन है? और भगवान ने कहा कि मुझे सभी प्रिय है। एक पिता के कई पुत्र हो तो सभी पुत्रों को पिता का प्यार मिलता ही। फिर भी महाराज इसमें भी कोई तारतम्य है क्या, कोई अंतर है क्या? तो उनका है क्या? फिर उन्होंने कहा सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, सारे ब्रह्मांड में मुझे मनुष्य मुझे प्रिय। और उनमें भी भगवान ने कहा जो धार्मिक है वो मुझे प्रिय, और धार्मिकों में भी जो वैराग्यवान है वो प्रिय, वैराग्यवानों में भी जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय। प्रिय बताते बताते महाराज इसमें सबसे प्रिय कौन है? और तो वही शब्द भगवान ने दोहरा दिया, ये जो ज्ञानी होते पुण्य प्रिय विज्ञानी, लेकिन इन समस्त के साथ साथ मुझे एक जो है वो सबसे अधिक प्रिय। कौन? बोले तीनते पुण्य मोहि निज प्रिय दास। ये जो हमारे निज दास हैं ये हमें सबसे अधिक प्रिय। और तुम्हें मैंने निज जन समझ करके तुम मेरे अपने हो, और अपने हो तो तुम्हारे इसके लिए ही तुम मुझे बड़े प्रिय हो। तुमसे बढ़कर के जो अन्यत्र है उनकी सबकी सभा में प्रशंसा करता हूं, पर अकेले में बात करना और बात होती। सभा में तो भाई लोगों को प्रसन्न करना है, पर एकांत में तो अपने हृदय की बात खोल करके बोले उनका सबसे पूरे मुझे अपना निज दास है। और उस विवेक के बाद फिर वही तुरंत गोस्वामी जी ने कहा कि जब भुसुंडी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब तो ज्ञानी बन गए ना ना, बोले लगे करण शिशु कौतिक थे। फिर वही खेल शुरू हो गया। खेल शुरू होने के बाद आंखों में आंसू हो गया, कौशल्या जी ने दूध पिलाने में देर कर दिया। मानो भगवान कहते हैं विवेक को अपने अंतःकरण में सुरक्षित रहते हुए भी आओ लीला वही हो जाए जिसमें रस का आनंद आ रहा है। और यही कौशल्या जी के प्रसंग में हुआ। पहले विवेक दे दिया, पर उपजा जब ज्ञाना प्रोम सुखाना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई मां तो बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम जाए। नहीं नहीं, पुत्र का प्रेम तो मुझे मिलना चाहिए। फिर मां से पूछ दिया अब आपको कौन सा सुख चाहिए? मां ने यही कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमाणु। और वह ईश्वर जो था नन्हा बालक बन करके रोने लगा, और वो रोते हुए ईश्वर ने ऐसा रुदन किया कि सारे जीवों का आनंद सुख का निमंत्रण मिल गया सारे अयोध्या वासियों को।